जहां पत्थर के भगवान देवी देवता रखे हुए, वो न बोलते हैं, न चालते हैं, न सुनते हैं। और एक दूसरा मंदिर है जिसे लोग कहते हैं विद्या का मंदिर, स्कूल। ये दो मंदिर है देश में। तो विद्या के मंदिर में जब चूतिया जाता है तो बुद्धिमान बनकर आता है। विद्या के मंदिर में चूतिया जाता है तो बुद्धिमान बनकर आता है। और ये नकली भगवानों के मंदिर में वहां पर बुद्धिमान जाता है और उधर से चूतिया बनकर आता है। फैसला तुम्हारे हाथों में बिल्कुल है, तुम्हें कौन सा मंदिर चाहिए। मंदिर दोनों है। एक मंदिर वो है जहां तुम्हारा बच्चा अनपढ़ है, गंवार है, और जाएगा शिक्षित बन के आएगा। और दूसरा मंदिर वो है जहां पढ़ा लिखा आदमी जाएगा और उधर से लुट कर और पिट कर आएगा। दोनों मंदिर। इस समाज की माताओं बहनों को कौन सा मंदिर चाहिए, ये इस पर चिंतन करें। 1857 की लड़ाई में इस देश में तमाम लोगों ने कुर्बानी दिया, मगर इतिहास लिखने वालों ने उनका कहीं नाम नहीं लिया। लक्ष्मीबाई को बच्चा बच्चा जान गया, मंगल पांडे को देश का बच्चा जान गया, मगर वो उधम सिंह चमार को क्यों नहीं जान पाया, वो बांके चमार को क्यों नहीं जान पाया। भाई ये सवाल है ना मेरा इतिहास लिखने वालों से, इसका जवाब वो दे। अगर बेईमानी इस देश में नहीं हुई तो फिर क्या हुआ। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज को मारा, उसकी जयंती मनाई जाती है। ऊदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मारा, उसकी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती। सवाल बनता है ना। जब सवाल बनता है तो किया जाएगा। इसलिए इस देश की सरकार पौवा सस्ता कर रही है गरीबों, और तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। इस देश की सरकार पौवा सस्ता कर रही। भाई पौवा भी सस्ता हो गया ना, 15 रुपया। 80 वाला 65 का रह गया। तुम्हारे यहाँ हुआ कि हमारे यहाँ हो गया? नहीं हुआ होगा, यहाँ भी हुआ है कि नहीं? नहीं, इतने टाइम तो सब साधु बैठे, सब साधु हैं टोटल। तुम बहनी अच्छा बताओ, मद्दा हुआ है कि नहीं? काती हमका का मतलब है? काती हम ते 10 काती हम तो गुले मंजन के काम चलाए थे, हमका काम मालूम पवो। रात दिन सोए के पहले करती तमामन का नींद ना आओ बिना गुलमंजन किए, रात ऐसी का रगड़ती है घंटा भर, वही के बाद उनका नींद आवत। या खुरापाती तुमका बड़ी महंगी पड़ी है। ये लड़का बच्चा ये है सब नशेड़ी पैदा हुई रहे, और काहे मारे करी करी गुलमंजन सबका नशेड़ी बनाए। पैदा होत नशा सीख ले, और कोई समाज में 20 साल 25 साल में नशेड़ी बनत। इस चमार पसियन में 15 साल ससुर नशेड़ी पैदा भे जाए। अपनी बुराइयों की तरफ कभी झांकोगे नहीं। अपनी बुराइयों को हमेशा दूसरों के ऊपर थोपते रहोगे। ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, उन्होंने लूट लिया, उन्होंने लूट लिया। तुमको कौन लूटे ले रहा है? हमेशा चूतिया फंदी की बातें। अरे जिसने लूटा होगा कभी लूटा होगा। अब यार तुमको कौन लूटे ले रहा है, उसका नाम बताओ हमको, हम FIR करवाएंगे। बताओ। बच्चा तुम अपना पढ़ने नहीं भेजती हो, बच्चा तुम अपना स्कूल नहीं भेजते हो, 200 रुपए दारू तुम पीते हो, ताश पत्ता गड्डी तुम फेंकते हो, और कहते हो कि पंडित जी ने हमको लूट लिया। कहा पंडित जी ने तुमको लूट लिया? अपनी कमियों की ओर थोड़ा ध्यान दो। इसलिए देश में गरीब गरीब हुए जा रहे हैं कि अपनी कमियों का ध्यान नहीं दे रहे। और ये केवल पासी और चमारों की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे देश की स्थिति है। अपनी कमियों की ओर ध्यान दो। हम जब कहता हूं कि अपने बच्चे को ठीक ठाक थोड़ा स्कूल में भेज दो, प्राइवेट में भेज दो, सरकारी में न भेजो, तो कहते हमारे पास पैसा नहीं है। अब वह आदमी
वह आदमी दूसरा थोड़े, वह आदमी 600 रुपया किलो बकरा है, अब 1 किलो कटावत है। उरे तोरे तेरे पैसा कहाँ ते आई गए? कहाँ ते आया पैसा? फाटे रहे कहूं तेरे। 600 रुपया किलो मीट खा लेते हो और 200 रुपया लड़के की महीना भर की फीस नहीं जमा कर पाते हो। इतनी तुम्हारी दाढ़ी काहे फड़फड़ाती है? इतनी काहे तुम्हारी जबान चटोरी हुई गई है? आलू खाओ, 600 रुपया करे आलू, महीना भर खाइयो, महीना भर। तब तक कहिए 3-4 दिन बीत जाए तो कहें अब कुछ बढ़ी जाना है, कुछ लया हो यार, कुछ बने हो। नातेदार जब इनके आ गया तो झोरा लेके भागे लगे, चाहे गेहूं लेके जाए। ये तुम्हारी बुराइयां तुम्हारी हैं कि पंडित जी की बुराइयां हैं? इसमें भी किसी को दोष लगा ले और पल्ला झाड़ ले, किनारे लग ले। तुम्हारी आदत पड़ गई है ना दूसरों को दोष देने की। क्या पंडित जी मीट नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। वो करिया पन्नीम खाते, तुम सफेद पन्नीम खाते, अंतर है। कोई 100 ग्राम पे, तुम्हारे 100 ग्राम मकान नहीं ताते हो। ये जब खाते हैं तो हैंडल ना, साइकिल क्यों होती? साइकिल के हैंडल में आगे टांग लेते, बंधा पर ले ले, और बंधा पर ते चुराई के ना ले जाए हैं। अंगूछम बांधने, रूमाल बांधने, तौलियम बांधने ना, आगे हैंडल पर ऐसे जे मैं टांगी है कि दिखाई हम खाए थे। तो तुम्हारे भाई इतनी चर्बी चढ़ी है ये जब आए। जो कहाओ की लड़का पढ़ावा करो तो कहा कि 2 दिन गवा रहा है। जो कदे लड़का कहीं स्कूल का है ना भेजते बिगड़ जी है। तो जो कहाओ की लड़का पढ़ावा करो तो कहा कि 2 दिन गवा रहा है। तो कह दो फिर अब काहे ना जाते? तो तीसरे दिन बस्ता रख दीन सी मास्टरवा आवा नवा रहा है। इनके श्लोक हैं। जो कहाओ की लड़का पढ़ावा करो तो कहा कि 2 दिन गवा रहा है। और तीसरे दिन बस्ता रख दीन सी मास्टरवा आवा नवा रहा है। कई नवा नवा मास्टर आएगा, एक दिन मार दी तब ते जाती ना नाच पीटा ही घर में ही रहा जाती है। मतलब 5 साल को है और वो जाती ना। तुम वही लड़का कहीं पैदा किए हो कि वही तुमका पैदा की हो? यहाँ तो पहले पता चला जांच हो। 6 साल के हैं, 62 भरे के हैं, जाते हैं। तो लड़का का मामा आवा रहा है, कहीं सी हुआ पढ़ा करी। घर में जब आया मामा तो देखे से भांजी भांजे सब बिगड़े जा रहे। तो कहे लगा ऐसा करो बहन जी, ये लड़का कहिया हमरे यहाँ भेज दो, हमरे वहाँ पढ़िए जाए। यहाँ लड़कन में यहाँ बर्बाद हो जाए, थोड़े दिन बाद नशेड़ी के जड़ी बन जाए। तो आदमी थोड़ा बोल पावा। तो कहे लगा ठीक भैया वहाँ लिए जाओ कि जिंदगी सुधरी जाए, तुम अपने यहाँ लिए जाओ। ये बोल परी भीतर तेरे लिए नहीं का जी, लिए कैसे जी हैं? कैसे लिए जी हैं? हमारा खेल है 2-4 या दुलरुआ है हमारा कहूँ ना जी। तुम्हारे यहाँ सब लड़का उत्पाती हैं, जमुनी खाए खाए टांगे तुरंत घूमते हैं। मतलब हिया यो डिग्री कॉलेज फारत है, हुआ जमुनी पर ते गिर है तो टांगे टूट गई। कौन को देखे यो सावन मैया सवनहिया जमुनी होती है दियार मैया। तो जत्ते लड़का है सब अपनी बाहें टांगे नोच लेते, खाए खाए फरेन और खुदे फूट जाते। यहाँ तोरे घूम रहे प्लस्तर चढ़वाए और मामा कहा कि हमारे यहाँ भेज दे, वहाँ पड़ी जाइए। तो कहती ना हमार कहूँ ना जी, हमार बहुत प्यारा है कहूँ ना जी। तुम्हारे यहाँ लड़का उत्पाती है, मरी है पिटी है, कर रोई है, वहाँ कौन देखी है। तो ये क्या कहूँ, बखारी मैया बंद करके धर लियो काहे बजिए का पढ़े। ये सोच का मामला है, ये गरीबी और अमीरी का मामला नहीं है। सोच का मामला। ब्राह्मण के घर में जब बच्चा पैदा हुआ
तो ब्राह्मण ने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। हमारे घर में जब लड़का पैदा हुआ तो हमारे घर की महिलाएं कहती भगवान नीके नीके बना रहा है, बाबा नीके नीके बना रहा है, मुड़ना तुम्हारे द्वारे हो जाए, मुड़ना तुम्हारे द्वारे हो जाए, नीके नीके बना रहा है। तो नीके नीके बनाई रही है, रोटी खाइबे करी है, तो अब जब रोटी दाल खाई है तो बढ़िया जरूर है, खाद पास पई है तब है तो बिरवा चली है। अब ये बेचारे देखो बैठे पंसोट के बाढ़ आ गए, खैराबाद में हम बूढ़ गए, खाद पास मिली ना ससेट गए। माताओं बहनों, हम ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन सोच को अपनी जरूर बदलो। ये सब कुछ सोच के ऊपर निर्भर है। वो अपने लड़के को बढ़िया जगह पढ़ने भेजा और तुमने अपने लड़के को खुरापाती बना दिया। ये खुरापाती बंद हो, इस समाज में शिक्षा रूपी रोशनी पैदा हो, जो बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब का यही सपना था कि हमारे समाज के लोग शिक्षित बने, और शिक्षित तभी बनेंगे जब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलोगे। इसलिए कितना भी कष्ट हो, परेशानी हो, घर की दीवार भले नहीं बन पावे, छप्पर डाल कर रह लो, लेकिन अपने बच्चे को बढ़िया जगह शिक्षा दिलाओ कि मेरा अंतिम संदेश आपके लिए है। सब परेशानियां दूर हो जाएगी एक दिन, अभी अगर कष्ट कर लोगे। हमारे लोग चाहते हैं कि अब भाई आराम मिले, आगे कोई मतलब नहीं। आज लड़का 150 रुपया कमाए के लावा तो बहुत, तो या तो 150 में खुश हो जाओ, और या तो 1.5 लाख कमाए वाला उसका बनाई दो। जिसमें तुम्हारी खुशी हो वो काम करो, दोनों मामला तुम्हारे पास है। 2 बार जयकारा बोलिए।